Hello everyone, welcome back in today's lecture. In today's video, we are going to cover the topic of abdominal diaphragm, which is an important topic in the 5 marker question in the university's exam. So, let's start without wasting the time. So, first of all, definition: what is the abdominal diaphragm? Basically, the abdominal diaphragm is a dome-shaped muscle which form the musculo-aponeurotic partition between the thoracic and abdominal cavity. Means, in simple words, the abdominal diaphragm, or simply say the diaphragm, is the muscle which separates the thoracic cavity from abdominal cavity. Okay, so first of all, abdominal diaphragm हो गया. It is a chief muscle of a respiration, especially during inspiration. It is a chief muscle. हमको सबको पता है. Now, basically, what is the origin of a diaphragm? Now, the diaphragm has a circumferential origin. मतलब diaphragm is not just like a thin muscle. Instead, it is a type of a parachute type of a muscle. जो पैराशूट का जो शेप होता है ना, सेम उसी शेप का अपना डायफ्राम होता है. सो बेसिकली इट हैज़ अ 3 टाइप्स ऑफ ओरिजिन. मतलब 3 पार्ट से ओरिजिन होता है: स्टर्नल पार्ट, कोस्टल एंड वर्टिब्रल पार्ट. सो पहले स्टर्नल पार्ट की बात करें तो ओरिजिन ऑफ अ डायफ्राम एट अ स्टर्नल पार्ट कहाँ होता है? जो जीफॉइड प्रोसेस होती है ना, जीफॉइड प्रोसेस की पोस्टीरियर साइड, मतलब बैक ऑफ अ जीफॉइड प्रोसेस से 2 स्लिप्स निकलती है. मान लो ये यहाँ पे जीफॉइड प्रोसेस है, तो जीफॉइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम के पीछे से ऐसे 2 स्लिप्स निकलती है. दैट्स इज अ फर्स्ट स्टर्नल पार्ट ऑफ अ एब्डोमिनल डायफ्राम का स्टर्नल ओरिजिन था. सेकेंड इज अ कोस्टल ओरिजिन. कोस्टल ओरिजिन मतलब जो अपन की लोअर 6 रिब्स है, दैट इज फ्रॉम 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, 6 to 12 रिब्स है हमारी. जो लोअर 6 रिब्स है, उनके जो इनर सरफेस ऑफ कोस्टल कार्टिलेज का जो इनर सरफेस है ना, वहाँ से 6 स्लिप्स निकलती है. दैट्स अ कोस्टल ओरिजिन ऑफ अ डायफ्राम. ठीक है. एंड लास्ट इज अ वर्टिब्रल ओरिजिन या फिर लंबार ओरिजिन. ये कहाँ से होता है? फ्रॉम द वाया द मीडियल एंड लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट एंड फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट क्रूरा ऑफ अ डायफ्राम. और ये समझने के लिए वी विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द मीडियल एंड लेटरल क्रूरा, मीडियल एंड लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट एंड लेफ्ट एंड राइट क्रूरा ऑफ अ डायफ्राम. सो ये हम बाद में, अभी इसके बाद ही देखते हैं. पहले ओरिजिन आपको समझ में आ गया. नाउ सेकेंड पॉइंट इज अ इंसर्शन ऑफ अ डायफ्राम. तो डायफ्राम इज सिंपली इंसर्टेड. कहाँ होता है? सब उसके जो सब मसल फाइबर्स जितने भी ओरिजिन हुए हैं ना, जितने भी ये तीन पार्ट से जितने भी मसल फाइबर ओरिजिनेट हुए हैं, दे ऑल कंबाइन एट अ सेंटर, एट अ जिसे कहते हैं सेंट्रल टेंडन ऑफ अ डायफ्राम. तो क्या लिखा है? फ्रॉम इट्स सर्कमफेरेंशियल ओरिजिन. मैंने कहा ना कि डायफ्राम इट्स नॉट अ फ्लैट टाइप ऑफ अ मसल, इंस्टेड इट इज अ पैराशूट टाइप ऑफ अ मसल, जिसकी अलग पूरी हम सिलेंड्रिकल तरीके से ओरिजिन होती है. सो सर्कमफेरेंशियल ओरिजिन एंड इट गेट इंसर्टेड ऑन द मार्जिन ऑफ अ सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम. ठीक है. एक चीज़ बता देता हूँ आपको डायग्राम में. देखो, दैट्स नाउ ये जो है ना, दिस इज अ डायफ्राम. जो ये जो डायफ्राम है ना, इसका ये पूरा ओरिजिन है. एंड दिस ऑल मसल फाइबर्स गेट इंसर्टेड in the central tendon. This green part is a central tendon of a diaphragm, and this sorry, outer portion is a muscular part of a diaphragm. आगे एक बार फिर से देखेंगे हम. सो दिस वॉज अ इंसर्शन. नाउ मैंने अभी जो बात की वर्टिब्रल ओरिजिन एंड लंबार ओरिजिन में, हमने देखा कि जो ये ओरिजिन है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मीडियल एंड लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट. सो व्हाट इज मीडियल एंड लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट एंड लेफ्ट एंड राइट क्रूरा एक्चुअल में क्या होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट या फिर मीडियल लंबो कोस्टल आर्क. सो बेसिकली दिस इज नथिंग. तो देखो, इस डायग्राम में आपको दिखेगा, ये जो है ना अपना ये वाला पार्ट, ये लास्ट दोनों पार्ट है ना, दैट्स अ लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट. वेरस ये दो स्लिप है ना, ये 2 स्लिप्स, दैट्स अ मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट. वेरस ये बीच वाली जो स्ट्रिप है ना, दैट इज अ मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट, सॉरी मीडियन लिगामेंट. ठीक है. ये क्या है? लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट. उसके बाजू में है मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट. दिस इज अ मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट. तो देखो, एक्चुअल में आपको ये समझ में आ गया है. अब देखो, इसका
ये एक्चुअल में क्या होता है, मीडियल आर्कुएट लिगामेंट या दूसरा नाम है इसका मीडियल लंबोकोस्टल आर्क। सो दिस इज नथिंग बट द जो सोआस मेजर मसल होता है ना, जो पेल्विक कैविटी में उसका ओरिजिन होता है, उसके ऊपर एक फेशिया होता है। नाउ इस फेशिया का थिकन पार्ट इज ओनली द मीडियल आर्कुएट लिगामेंट। तो देखो, थिकन अपर मार्जिन ऑफ अ फेशिया कवरिंग द सोआस मेजर मसल इज द मीडियल आर्कुएट लिगामेंट। नाउ ये कहाँ से कहाँ, मतलब अटैचमेंट उसका कहाँ है। सो इट एक्सटेंड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ लंबर 2 वर्टिब्रा टू द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ अ L1 वर्टिब्रा। तो देखो, ये अपन की ये T12 वर्टिब्रा है, ये L1, L2 एंड L3, ठीक है। ये है 12 नंबर की रिब्स है, और ये जो ब्लू कलर में है दिस इज अ ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है। क्या लिखा है, इट एक्सटेंड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ L2 वर्टिब्रा। ये L2 वर्टिब्रा की ये जो बॉडी है, जो डार्क ग्रीन कलर में दिख रहा है, L2 वर्टिब्रा की जो बॉडी है वहाँ से, एंड इट गेट अटैच टू द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ L1। ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ L1, दिस आर द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ L1। तो क्वाइट ईजी, ये जो है ये मीडियल आर्कुएट लिगामेंट है विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ L2 वर्टिब्रा एंड गेट इंसर्टेड ऑन द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ अ L1 वर्टिब्रा। ये हो गया मीडियल आर्कुएट लिगामेंट के बारे में। सॉरी, दिस इज अ सेकेंड, हमने मीडियल आर्कुएट लिगामेंट देखा। अब आता है लेटरल आर्कुएट लिगामेंट, या फिर बोलो लेटरल लंबोकोस्टल आर्क। इसका ये भी सिंपल ही है। अब एक पेल्विस में और एक मसल आता है, दैट इज अ क्वाड्रेटस लंबोरम मसल। वहाँ पे सोआस मेजर का जो मसल को जो फेशिया कवर करता था उसका थिकंड पार्ट ही अपन का था मीडियल आर्कुएट लिगामेंट। यहाँ पे सिमिलरली क्या है, क्वाड्रेटस लंबोरम मसल को जो फेशिया कवर करता है उसका जो थिकंड पार्ट है, इट्स अ लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। क्या लिखा है, थिकंड अपर मार्जिन ऑफ द फेशिया कवरिंग द क्वाड्रेटस लंबोरम मसल इज अ लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। तो ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड होता है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ L1 टू द 12th रिब। देखो इस डायग्राम में इट एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये है ट्रांसवर्स प्रोसेस जो लाइट ग्रीन कलर में यहाँ पे आपको दिख रहा है, दैट्स अ लेटरल आर्कुएट लिगामेंट फ्रॉम द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ L1 टू द 12th रिब। ये है 12th रिब है, उसकी 12th रिब पे अटैच होता है। एक्सटेंड फ्रॉम ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ L1 वर्टिब्रा टू द 12th रिब। हमने दो लिगामेंट्स देखे, मीडियल एंड लेटरल आर्कुएट लिगामेंट, या फिर मीडियल लंबोकोस्टल आर्क, या फिर लेटरल लंबोकोस्टल आर्क रिस्पेक्टिवली। अब बात करते हैं राइट क्रस ऑफ अ डायफ्राम। व्हाट इज बेसिकली राइट क्रस, एक डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको। यस, दिस इज बेसिकली द राइट क्रस। ये जो दिख रहा है, दिस इज ऑरेंज पार्ट, this is a right crus of a diaphragm and this is left crus of a diaphragm। क्या लिखा है, what is a right crus of a diaphragm, it is a strong and larger than the left crus। देखो this is larger than the left crus of a diaphragm, ठीक है। it is a strong and larger than the left crus। what is basically, it arises from the anterolateral surface of a L1, L2, L3 vertebra along with their intervertebral disc। ये डायग्राम पे फिर से आता है। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, दिस येलो पार्ट, इट अराइजेज फ्रॉम द एंटेरोलेटरल सरफेस ऑफ अ L1, L2 एंड L3 वर्टिब्रा की जो एंटेरोलेटरल सरफेस है वहाँ से ओरिजिनेट होता है अलॉन्ग विद देयर इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये जो आपको ब्लैक कलर में जो दिख रही है ना, दैट्स अ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। राइट क्रस ऑफ डायफ्राम हो गया। सिमिलरली लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम अराइजेज फ्रॉम द एंटीरियर ऑस्पेक्ट ऑफ L1, L2 अलॉन्ग विद देयर इंटरवर्टिब्रल डिस्क। देखो यहाँ पे भी L1 एंड N2 के एंटीरियर ऑस्पेक्ट से अपना लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम ओरिजिनेट होता है। तो राइट कहाँ से हुआ, L1, L2, L3 से, एंड लेफ्ट हो गया L1 और L2 से। अब आता है, मैंने आपको कहा था मीडियन आर्कुएट लिगामेंट। बेसिकली क्या होता है, दोनों ही क्रूरास जो होते हैं ना, वो दोनों एक साथ एक टेंडिनियस स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहते हैं मीडियन लिगामेंट। देखो, मीडियल मार्जिन ऑफ बोथ क्रूरा बिकेम टेंडिनियस इन फ्रंट ऑफ द एओर्टा टू फॉर्म द मीडियन आर्कुएट लिगामेंट ऑफ द डायफ्राम। this is what's the median arcuate ligament of the diaphragm। हमने ओरिजिन, इंसर्शन, तीन ओरिजिन देख लिए, एक्सटर्नल, कोस्टल और वर्टिब्रल या फिर लंबार ओरिजिन। उसमें दो लिगामेंट और दो क्रूरास के बारे में देख लिया, इंसर्शन भी देख लिया। नाउ अब आते हैं ओपनिंग्स। अब होता क्या है, देखो जो भी स्ट्रक्चर डायफ्राम में होता है ना, थोरैक्स में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक इंफीरियर वेना केवा,
बहुत सारे इसोफेगस हो गया, ट्रेकिया हो गया, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स वो पेल्विस में एंटर होते हैं। तो एंटर होने से पहले आता है डायफ्राम। अब डायफ्राम क्या है? मसल विच सेपरेट द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। सो जो भी स्ट्रक्चर्स थोरैक्स से आ रहे हैं उसको डायफ्राम को पियर्स करना पड़ेगा। सो बेसिकली देर आर मेनी ओपनिंग्स थ्रू विच द स्ट्रक्चर फ्रॉम द डायफ्राम स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द थोरेसिक कैविटी एंटर्स द एब्डोमिनल कैविटी। सो देर आर बेसिकली द मेजर ओपनिंग्स मतलब जगह जहाँ से स्ट्रक्चर्स पास हो रहे हैं। सो बेसिकली देर आर 3 मेजर ओपनिंग्स। VOA याद रखना, 3 मेजर ओपनिंग्स है। VOA विना केवल ओपनिंग, इसोफेजियल ओपनिंग एंड एरोटिक ओपनिंग। VOA विना केवल ओपनिंग, इसोफेजियल ओपनिंग एंड एओटिक ओपनिंग। ठीक है। सो आपको डिटेल में लिखना है। अब व्हाट इज विना केवल ओपनिंग? अब बेसिकली विना केवल ओपनिंग इज नथिंग बट इट्स अ quadrangular or a square shaped opening in the central tendon of a diaphragm at a T8 vertebral level. So basically देखो आपको इसमें दिखाता हूँ। यहाँ पे विना केवल ओपनिंग, यस दैट्स व्हाट द विना केवल ओपनिंग। ये जो आपको दिख रही है दैट्स अ विना केवल ओपनिंग विच इज quadrangular या फिर स्क्वायर शेप्ड है। quadrangular और अ स्क्वायर शेप्ड ओपनिंग इन द सेंट्रल टेंडन। ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है इट्स अ सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। सो क्या लिखा है हमने क्या लिखा? quadrangular या फिर स्क्वायर शेप्ड ओपनिंग इन द सेंट्रल टेंडन ऑफ अ डायफ्राम। और कौन से वर्टिब्रे के लेवल पे लाइज करता है? इट लाइज एज अ T8 वर्टिब्रल लेवल। नाउ कौन से स्ट्रक्चर्स इस विना केवल ओपनिंग से अंदर जाते हैं, मतलब थोरैक्स से एब्डोमेन में पास होते हैं? सो देखो हम याद कर देते हैं, फिर आपको डायग्राम में बताता हूँ। इन्फीरियर वेना केवा, राइट फ्रेनिक नर्व एंड लिम्फेटिक ऑफ अ लीवर। देखो ये जो है ना, ये दैट्स अ वीना केवल ओपनिंग। ऑब्वियसली उसमें से इन्फीरियर वेना केवा तो जाएगा, तो ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ओपनिंग दैट्स अ इन्फीरियर वेना केवा का ओपनिंग। और ये जो येलो कलर की आपको दिख रही है दैट्स अ राइट फ्रेनिक नर्व। याद रखना, राइट फ्रेनिक नर्व पास होती है वाया वीना केवल ओपनिंग एंड लिम्फेटिक्स ऑफ द लीवर। तो 2 चीज़ तो याद हो जाएगी, पर लिम्फेटिक्स ऑफ लीवर ऑब्वियसली ये लीवर जो होता है वो राइट साइड में होता है, तो उसके लिम्फेटिक्स ऑब्वियसली वीना केवा के अंदर ड्रेन करेंगे। आप ऐसे करके याद कर लेना। सो IVC राइट फ्रेनिक नर्व एंड लिम्फेटिक्स ऑफ द लीवर। नाउ बेसिकली जब भी अपना डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है इस ओपनिंग में, मतलब ये ओपनिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? सो देखो इफेक्ट ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन, जब भी डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है ना देन वीना केवल ओपनिंग डायलेट हो जाती है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन ऑन वीना केवल ओपनिंग इज अ डायलेटेशन। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है। तो हमने एक ओपनिंग देखी, मेजर ओपनिंग, दैट इज अ वीना केवल ओपनिंग। सेकेंड ओपनिंग इज अ ईसोफेजियल ओपनिंग। नाउ व्हाट इज ईसोफेजियल ओपनिंग? It is a elliptical oval shaped opening in the muscular part of diaphragm at a T10 level। देखो फिर से आते हैं डायग्राम पे। नाउ दिस व्हाट्स द ईसोफेजियल ओपनिंग। ईसोफेजियल ओपनिंग है, देख रहा है ओवल शेप्ड ओपनिंग है। क्या लिखा है? ओवल शेप्ड इलेप्टिकल ओपनिंग। ठीक है, जिसके अंदर से ईसोफेजस ऑब्वियसली। तो देखो एंड इट लाइज एट द T10 वर्टिब्रल लेवल। ये जो था वो T8 वर्टिब्रल लेवल पे लाई करता था। नाउ ईसोफेजियल ओपनिंग लाइज एट अ T10 वर्टिब्रल लेवल। नाउ व्हाट आर द स्ट्रक्चर विच ट्रांसमिट्स फ्रॉम दिस ईसोफेजियल ओपनिंग? सो ऑब्वियसली इसमें से जैसे वेना केवल ओपनिंग से वेना केवा जा रहा था, ईसोफेजियल ओपनिंग से ईसोफेगस तो जाएगा, तो एक कंटेंट तो हमको याद ही हो जाएगा, दैट इज ईसोफेजियल ओपनिंग। अब 2 चीज़ क्या है, ये जो आपको येलो में दिख रही है दैट इज अ राइट एंड लेफ्ट फ्रेनिक नर्व, सॉरी वेगस नर्व, राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व। ये जो आपको दिख रही है ना राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व ईसोफेजियल ओपनिंग्स में जाती है। और जो है ईसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ईसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ऑल्सो पासिस वाया ईसोफेजियल ओपनिंग। तो 3 स्ट्रक्चर सब में जाएंगे। फिर से याद करते हैं वीना केवल ओपनिंग्स में से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जाते थे। फर्स्ट इज अ inferior vena cava, second is a right phrenic nerve and lymphatics of the liver. Esophageal opening which is a elliptical oval shaped opening, T10 vertebral level। 3 स्ट्रक्चर पास होते थे, ऑब्वियसली ईसोफेगस तो होएगा ही होएगा। सेकंड हो गए राइट एंड लेफ्ट कौन सी नर्व? वेगस नर्व। एंड एट द लास्ट हमारा ईसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ अ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये 3 चीज़ें
पास होगी फ्रॉम द इसोफेजियल ओपनिंग। नाउ सिमिलरली इसमें जैसे कॉन्ट्रैक्शन के डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये ओपनिंग, ये वेना केवल ओपनिंग डायलेट हो रही थी। सिमिलरली इसोफेजियल ओपनिंग अगर डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है देन इट ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट्स। ये आपको याद करना है क्योंकि एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन, ठीक है। नाउ एओर्टिक ओपनिंग, नाम से क्या पता चल रहा है, एओर्टा इसके अंदर से पास होगा। सो बेसिकली एओर्टिक ओपनिंग इज अ राउंड शेप ओपनिंग एट अ लोअर बॉर्डर ऑफ अ T12 वर्टिब्रा। देखो यहाँ पे आते हैं, दिस इज द एओर्टिक ओपनिंग, एओर्टिक ओपनिंग, ठीक है। एओर्टिक ओपनिंग विच इज अ राउंड शेप्ड ओपनिंग, यहाँ पे T12 वर्टिब्रा के लेवल पे आएगा ये, ठीक है, ओवल शेप्ड ओपनिंग। अब कौन से स्ट्रक्चर्स इससे पास होते हैं देख लेते हैं। यस, देर आर ऑल्सो 3 स्ट्रक्चर्स विच पास वाया दिस। फर्स्ट तो देखो एओर्टा तो होएगा, थोरासिक डक्ट एंड अजाइगस वेन। देखो यहाँ पे ये है अपना एओर्टा, सेकेंड इज अ अजाइगस वेन, ब्लू कलर्ड अजाइगस वेन, एंड दिस इज अ लिम्फेटिक्स, ठीक है, दिख रहा है, अजाइगस वेन, थोरासिक डक्ट एंड एओर्टा। ये ग्रीन कलर का है लिम्फेटिक्स, मतलब लिम्फेटिक मतलब थोरासिक डक्ट विच इज़ द लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल ऑफ द बॉडी, ये है थोरासिक डक्ट। तो फिर से एक बार याद कर लेते हैं, वीना केवल ओपनिंग्स T8 लेवल, कौन सा, स्क्वायर शेप्ड क्वाड्रेंगुलर, जहाँ से 3 चीज़ पास होती थी, इंफीरियर वेना केवा, राइट फ्रेनिक नर्व एंड लिम्फेटिक्स फ्रॉम द लीवर। इसोफेजियल ओपनिंग, ओवल शेप्ड ओपनिंग, कौन T10 लेवल स्ट्रक्चर जो पास होती थी, इसोफेगस, राइट एंड लेफ्ट, कौन सी नर्व, वेगस नर्व, एंड फोर्थ इज अ इसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ राइट लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, नॉट अ राइट, ठीक है। और दिस इज अ एओर्टिक ओपनिंग, ओवल शेप्ड ओपनिंग, जहाँ से T12 लेवल पे जाता था। ट्रांसमिट कौन सी स्ट्रक्चर्स करेगी, फर्स्ट एओर्टा, सेकेंड अजाइगस वेन एंड फोर्थ लिम्फेटिक्स, दैट इज अ थोरेसिक डक्ट। सो दिस वॉज ऑल द मेजर ओपनिंग्स। अब देखो मैंने इंपॉर्टेंट मेजर ओपनिंग्स बता दी, अब माइनर ओपनिंग्स भी होती है। देखो होता क्या है, डायफ्राम को मेजर ओपनिंग्स तो आपने बता दी, 1 2 3 मेजर ओपनिंग तो बता दी, बट छोटी छोटी माइनर ओपनिंग्स भी होती है। लाइक देखो हमारा जो लेफ्ट एंड राइट क्रश ऑफ अ डायफ्राम है ना, उसको छोटी छोटी नर्व्स, वेसल्स, ब्लड वेसल्स, आर्टरी एंड वेन्स पियर्स करती है। तो दोनों ही राइट एंड लेफ्ट क्रश ऑफ द डायफ्राम आर पियर्स्ड बाय ग्रेटर एंड लेसर स्प्लैंक्निक नर्व। तो यहाँ पे दिख रहा है, ये है राइट क्रस, ये है लेफ्ट क्रस, इन दोनों में ये ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व, ये दिस इज अ ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व, दिस इज अ लेसर स्प्लैंक्निक नर्व, दिस आर 2 माइनर ओपनिंग्स विच ये दोनों नर्व्स दोनों ही क्रस को पियर्स करते हैं। यहाँ पे मैंने एक साइड बताया, पर दोनों बाजू ग्रेटर एंड लेसर स्प्लैंक्निक नर्व पियर्स करेगी, ठीक है। तो एक माइनर ओपनिंग ये हो गया। सेकेंड माइनर ओपनिंग इज द सिंपैथेटिक चेन। देखो ये जो है ना दोनों साइड पे सिंपैथेटिक चेन, तो दिस इज अ मीडियल आर्कुएट लिगामेंट। तो सिंपैथेटिक चेन पासिस बिहाइंड द मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, दिख रहा है यहाँ पे, दोनों बाजू होगा ये चीज़, मैं जो भी बता रहा हूँ वो पैर में होगा, ठीक है। सो यहाँ पे पहला तो अपना राइट एंड लेफ्ट क्रस में क्या हो गया अपना ग्रेटर एंड लेसर स्प्लैंक्निक नर्व पियर्स करेगी दोनों ही क्रस को। और अब आता है मीडियल आर्कुएट लिगामेंट के पीछे की तरफ से आएगा सिंपैथेटिक चेन दोनों बाजू। अब आते हैं दैट इज अ लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। तो देखो ये दोनों लेटरल आर्कुएट लिगामेंट है, वहाँ से कौन लेटरल आर्कुएट लिगामेंट को पियर्स करके कौन चीज़ जाएगी, सब कोस्टल नर्व्स एंड वेसल्स। ये जो दिख रही है वेन, आर्टरी एंड नर्व्स, दिस आर द सब कोस्टल नर्व्स एंड वेसल्स विच पियर्स इज अ लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। तो 3 माइनर ओपनिंग्स कर दी हमने, दैट इज अ लेफ्ट क्रस की ओपनिंग, मीडियल आर्कुएट लिगामेंट से कौन पियर्स करता है, और लेटरल आर्कुएट लिगामेंट से कौन पियर्स करता है, 3 ओपनिंग देख ली। नाउ फोर्थ इज ये वाला, दिस इज द सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल्स। तो देखो बेसिकली क्या होता है, एक चीज़ कंसेप्ट बताता हूँ, दैट इज अ शॉर्ट नोट भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाट इज द लॉरीज स्पेस या फिर फोरामेन ऑफ मोरैग्निनी, ठीक है, मोरैग्निनी, ठीक है, लॉरी स्पेस या फोरामेन ऑफ मोरैग्निनी। तो बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे अपना डायफ्राम का कौन सा ओरिजिन, स्टर्नल ओरिजिन है, दैट इज अ बिहाइंड ज़िफॉइड प्रोसेस। तो गैप बिटवीन द डायफ्राम ओरिजिन दैट इज द ज़िफॉइड प्रोसेस एंड 7 कोस्टल कार्टिलेज, इन दोनों के बीच में छोटी सी गैप ये जो दिख रही है, दिस इज अ स्मॉल गैप बिटवीन दिस 2 ज़िफॉइड प्रोसेस एंड 7 कोस्टल कार्टिलेज। इस स्पेस को कहते हैं लॉरीज स्पेस या फिर फोरामेन ऑफ मोरैग्निनी, ठीक है। वहाँ से 2 स्ट्रक्चर्स
पास होते हैं, दैट इज अ सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल्स, आर्टरी एंड वेन बोथ. सो हमारी ये फोर्थ माइनर ओपनिंग हो गई. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ ओपनिंग इज द मस्क्यूलोफ्रेनिक वेसल्स. ठीक है, विच पियर्स करती है. ये आपको नहीं दिखेगी यहाँ पे, आपको बेसिकली इसमें आपको नहीं दिखेगी. दैट इज अ मस्क्यूलोफ्रेनिक वेसल्स ऑल्सो पियर्स इज द डायफ्राम बिटवीन द 7 और 8 रिब्स के बीच में. मस्क्यूलोफ्रेनिक वेसल्स भी पियर्स करती है, इसमें आपको नहीं दिखेगी, बट येस इट्स ऑल्सो द माइनर ओपनिंग. बट इसमें आपको जब भी माइनर ओपनिंग्स का क्वेश्चन आए शॉर्ट नोट में या फिर अलग से एब्डोमिनल डायफ्राम 5 मार्कर क्वेश्चन आए तो ये ड्रॉ करके आना. मेनली 4 आपको याद रखना है. बेसिकली दैट इज द लेफ्ट एंड राइट क्रस्ट के पियर्स कौन करता है मेजर माइनर ओपनिंग में, फिर मीडियल एंड लेटरल आर्कुएट लिगामेंट 3 हो गया, और ये हो गया लॉरिस स्पेस वाला. तो 4 माइनर ओपनिंग हमने यहाँ पे देख लिया. ठीक है, नाउ लेट्स कम विद द नर्व सप्लाई ऑफ अ डायफ्राम. डायफ्राम का नर्व सप्लाई क्या होता है? तो एक तो मोटर नर्व सप्लाई होगा एंड एक सेंसरी होगा. नाउ व्हाट इज द मोटर नर्व सप्लाई ऑफ अ डायफ्राम? मोटर नर्व सप्लाई इज बाय द फ्रेनिक नर्व, दैट इज अ जिसकी रूट वैल्यू C3, C4 एंड C5 होती है. एंड सेंसरी इनर्वेशन और सप्लाई इज बाय, तो देखो 2 पार्ट थे ना, देखो मसल्स है ना, डायफ्राम, मसल डायफ्राम. जो डायफ्राम थे उसके 2 पार्ट थे, एक तो सेंट्रल टेंडन एंड आउटर मस्कुलर पार्ट. तो सेंट्रल पार्ट को करता है फ्रेनिक नर्व, वेरएस मस्कुलर पार्ट मतलब पेरिफेरल मस्कुलर पार्ट इज इनर्वेटेड बाय द लोअर सिक थोरैसिक नर्व. तो क्वाइट ईजी है मोटर सप्लाई, सेंसरी सप्लाई. नाउ एक्शंस, मतलब एब्डोमिनल डायफ्राम के क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं. तो थोरैसिक कैविटी में वो क्या चेंजेस करता है, तो जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं तो वो थोरैसिक कैविटी को का साइज बढ़ाता है और कम करवाता है via contraction and relaxation. So on thoracic cavity, principal muscle of respiration is the abdominal डायफ्राम. सेकेंड, एब्डोमिनल कैविटी में क्या करवाता है, तो इन केस जब भी वॉमिटिंग होती है या फिर हम मिक्टूरेट करते हैं या फिर इन केस ऑफ अ डिफिकेशन, दिस डायफ्राम हेल्प्स टू इंक्रीज द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर सो दैट सब्सटेंसेस या फिर यूरिन या फिर फीसीज वो आउट ऑफ द बॉडी एक्सक्लूड किए जाए. सो एब्डोमिनल कैविटी में और 3 मेजर ओपनिंग्स पे क्या क्या कंडीशंस होगी, मतलब ड्यूरिंग जब भी डायफ्राम, ये तो हमने देख लिया ना कि 3 मेजर ओपनिंग्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब भी डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा. इंफीरियर वेना केवल ओपनिंग, मतलब वेना केवल ओपनिंग्स क्या होगी, डायलेट होगी. इसोफेजियल ओपनिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी. अब एक चीज़ मैंने जो आपको कहना रह गया, दैट इज एओटिक ओपनिंग. जब भी डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तब वेना केवल ओपनिंग तो डायलेट होती है, इसोफेजियल कॉन्ट्रैक्ट होती है, बट देयर इज नो चेंज इन द एओटिक ओपनिंग, ये याद रखना. तो 3 एक्शंस हो गए अपनी डायफ्राम की. नाउ लास्ट इज अ क्लिनिकल, ऑब्वियसली द क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द एब्डोमिनल डायफ्राम. सो क्लिनिकल एनाटॉमी में 4 क्लिनिकल एनाटॉमी है. दैट इज फर्स्ट इज अ हिकअप्स. हिकअप्स अकर्स ड्यू टू द स्पैस्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम. क्वाइट ईजी आपको याद करना है. व्हाट इज अ हिकअप्स? इट अकर्स ड्यू टू द स्पैस्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ डायफ्राम. सेकंड इज अ शोल्डर टिप पेन. तो यस, होता क्या है, हमने अभी देखा फ्रेनिक नर्व से डायफ्राम इनर्वेट होती है, दैट इज अ C3, C4 एंड C5. सिमिलरली एक नर्व है दैट इज अ सुप्रास्केपुलर नर्व, सॉरी सुप्रा क्लेविकुलर नर्व. इसकी भी रूट वैल्यू C3, C4 और C5 होती है, विच शोल्डर के टिप को ये वो करती है, इनर्वेट करती है. तो जब भी इन केस ऑफ इरिटेशन ऑफ डायफ्राम, तो इट मे कॉज रिफर्ड पेन इन द शोल्डर बिकॉज फ्रेनिक एंड सुप्रा क्लेविकुलर नर्व हैव अ सेम रूट वैल्यू. तो अगर डायफ्राम की इरिटेशन होती है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो रिफर्ड पेन आएगा डायफ्राम की इरिटेशन का, वो शोल्डर टिप पे भी आता है. सो शोल्डर टिप पेन. एंड थर्ड इज अ यूनिलेटरल पैरालिसिस ऑफ अ डायफ्राम. सो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिलेटरल पैरालिसिस ऑफ डायफ्राम? मतलब जब भी अब डायफ्राम इज इनर्वेटेड बाय फ्रेनिक नर्व, तो फ्रेनिक नर्व की ड्यूरिंग द कोर्स, मतलब जहाँ से ओरिजिनेट होती है फ्रेनिक नर्व और जहाँ पे इनर्वेट करती है डायफ्राम के, तो कुछ उसका कोर्स होगा. तो उस कोर्स के दौरान जितने भी अगर इनका इंजरी होती है इन कोर्स ऑफ अ फ्रेनिक नर्व, देन इट कैन लीड टू द यूनिलेटरल पैरालिसिस ऑफ डायफ्राम, जिसकी वजह से पैराडॉक्सल मूवमेंट होगी. लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, अगर कहीं कुछ कोर्स ऑफ अ फ्रेनिक नर्व के इंजरी हुई, तो इट मे लीड टू द एक पार्ट डायफ्राम का पैरालाइज हो जाएगा, दूसरा पार्ट तो नॉर्मल रहेगा. तो जब भी रेस्पिरेशन होगा तो पैरालाइज वाला पार्ट तो वैसे ही रहेगा, बट नॉर्मल जो पार्ट है वो अपना काम करेगा. इसे कहते हैं यूनिलेटरल पैरालिसिस ऑफ डायफ्राम. नाउ फोर्थ इज अ डायफ्रामैग्मेटिक हर्निया.
ये इट्स अ वेरी बिग टॉपिक बट इट वी विल कंप्लीट इन द शॉर्ट. सो दो टाइप ऑफ डायफ्रामेटिक हर्नियाज होते हैं, कंजेनाइटल हर्निया एंड एक्वायर्ड हर्निया. सो कंजेनाइटल हर्निया बाय बर्थ होता है. तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जो हमने माइनर ओपनिंग्स देखी थी ना, माइनर ओपनिंग्स, तो वहाँ पे वो क्लोज होनी रह जाती है. तो एक तो हो सकता है पोस्टोलेटरल हर्निया वाया द बोकडालेक फोरामेन. तो यहाँ पे है ना एक फोरामेन टाइप बन जाता है विच रिमेन, मतलब बंद होना रह जाता है जब कंजेनिटल हर्निया होता है. तो वहाँ से इंटर एब्डोमिनल के सब जो भी कंटेंट है वो थोरेसिक कैविटी में आ सकते हैं. सो पोस्टोलेटरल हर्निया वाया बोकडालेक फोरामेन. सिमिलरली हमने जो फोरामेन ऑफ मोरेगनी या फिर लॉरिस स्पेस, अगर वो क्लोज होनी बन जाए, मतलब बंद हो जाए, मतलब वहाँ से भी कंटेंट्स निकल सकते हैं, तो उसे कहते हैं रेट्रोस्टर्नल हर्निया वाया मोरेगनी फोरामेन. और ये है पोस्टोलेटरल हर्निया वाया बोकडालेक फोरामेन. नाउ एक्वायर्ड हर्निया. एक्वायर्ड हर्निया में दो केसेस आते हैं, दैट इज एक्वायर्ड स्लाइडिंग हर्निया एंड कंजेनाइटल रोलिंग हर्निया. नाउ बेसिकली एक आपको टर्म याद करना पता होना चाहिए, दैट इज अ कार्डियो इसोफेजियल जंक्शन. व्हाट इज कार्डियो इसोफेजियल जंक्शन? इसोफेगस जब कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक में एंड करता है तो वो जंक्शन को कहते हैं कार्डियो इसोफेगस जंक्शन. नाउ अब एक्वायर्ड स्लाइडिंग हर्निया में क्या होता है, जो फंडस ऑफ स्टमक होता है ना, इट प्रोट्रूड द डायफ्राम. ये डायफ्राम है, डायफ्राम को प्रोट्रूड कर जाता है. बट जो कार्डियो इसोफेजियल जंक्शन है ना, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे रहता है. हेंस क्या होता है स्लाइडिंग हर्निया में, फंडस ऑफ स्टमक हर्निएट हो जाता है वाया डायफ्राम इन केस ऑफ अ स्लाइडिंग हर्निया. बट इन केस ऑफ अ कंजेनाइटल रोलिंग हर्निया, यहाँ पे क्या देख रहे हो, दैट इज अ फंडस ऑफ हार्ट है ना, फंडस ऑफ स्टमक, इट गेट हर्निएटेड अलॉन्ग विद द कार्डियो इसोफेजियल जंक्शन. मतलब यहाँ पे कार्डियो इसोफेजियल जंक्शन नॉर्मल जगह पे है, बट यहाँ पे देखोगे ना तो कार्डियो इसोफेजियल जंक्शन भी ऊपर हर्निएट हो गया है अलॉन्ग विद द फंडस. तो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन द रोलिंग हर्निया. सो दिस वॉज द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अ एब्डोमिनल डायफ्राम. दिस वॉज कंप्लीट. आपको ऐसे ही मतलब 5 मार्कर क्वेश्चन में लिखना है ऑल अबाउट द एब्डोमिनल डायफ्राम. सो डाउनलोड दिस नोट्स फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय.